अंदाज में प्रेजेंट करना ही खुद में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके साथ साथ बहुत एजाज़ की बात भी है। हमारे जजेस ने तमाम टीम्स की प्रेजेंटेशन का बारीक बीनी से जायजा लिया है और उनमें से 8 टीम्स को फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। इन 8 टीम्स में से अभी हम सबको अनाउंस नहीं करेंगे, बल्कि LH1 रेड रूम में से एक टीम को अनाउंस किया जाएगा। LH1 से तकरीबन टोटल 2 टीम्स हमने सेलेक्ट की हैं, जिसमें से फर्स्ट टीम है सैयद शाहाने हसन काज़मी, जिनका ताल्लुक है फेडरल कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से। प्लीज आप स्टेज पर आएं और अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन पेश करें। एवर वंडर्ड कि जिन प्लास्टिक बोतल्स में हम पानी पीते हैं वो हमारी एनवायरनमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करती हैं? ओवर 300 मिलियन टन्स इन टर्म ऑफ पोल्यूशन। Assalamu alaikum. I am Sayyid Shahane Hassan Kazmi from Federal College of Science and Commerce and here to present Ecole. Ecole is a brand that offers eco-friendly alternative to plastic with custom branding. That basically helps other brands to go green without compromising their branding. Basically, according to some reliable sources, over 300 मिलियन ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है वो ग्लोबली प्रोड्यूस होता है हर साल और उसको डिकम्पोज होने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और ब्रांड के पास ब्रांडिंग ऑप्शंस बहुत कम है, लिमिटेड हैं अपनी ब्रांडिंग करने के लिए। तो हमारा अवर सोल्यूशन इज सिंपल एंड पावरफुल, बायोडिग्रेडेबल रीयूजेबल प्रोडक्ट विद ऑप्शनल ब्रांडिंग। बेसिकली वी फोकस ऑन 3 मेन थिंग्स। इको कॉन्शियस कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट पे कैसा इम्पैक्ट करता है, एस्थेटिक्स कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दिखने में कैसा है, उसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं, उसका यूज से लोग खुश हैं कि नहीं, एंड प्रैक्टिकल के जिन हम ऑल्टरनेटिव्स जिनके पेश कर रहे हैं वो जो है टोटली फंक्शनल हैं कि नहीं है। आवर प्रोडक्ट लाइन इंक्लूड्स बॉटल्स, कप्स एंड बैग्स। आवर सस्टेनेबल मटेरियल यूज्ड are we basically rely on 2 basic natural materials, cornstarch and bamboo. Our target customer segments are cafes. हम कैफेज को रीच आउट करेंगे कि उनकी जो प्लास्टिक बोटल्स हैं हम उनको ऑफर करेंगे कि वो हमारी यूज करें। रेस्टोरेंट्स का भी सेम है एंड ऐसे इंडिविजुअल्स जो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं लेकिन मार्केट में कम ऑप्शंस होने की वजह से उनको मजबूरन चूज करने पड़ती हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। इन सब के वजह से हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत B2B भी है एंड B2C भी है, यानी हम बिजनेसेस को भी हेल्प करते हैं एंड कस्टमर्स को भी। व्हाट मेक्स अस स्टैंड आउट? Ecole स्टैंड्स आउट बाय ऑफरिंग अ ब्लेंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड ब्रांडिंग। जहाँ पे दूसरे ब्रांड्स का फोकस रहता है कि वो पैकेजिंग पे ध्यान देते हैं, हम पैकेजिंग के साथ साथ ब्रांड्स को, अदर बिजनेस को इको फ्रेंडली पैकेजिंग भी ऑफर करते हैं एंड उसी के साथ साथ उनकी ब्रांडिंग भी करके देते हैं। जो कस्टम रहती है उनकी अपनी मर्जी का जो भी होगा वो हमसे लिखवा लेंगे। बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इकोले एंड ट्रेडिशनल प्लास्टिक। इकोले के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं और वो डिकम्पोज हो जाते हैं विद इन 5 to 6 months। वो कस्टमाइजेबल है फॉर ब्रांड आइडेंटिटी एंड वो एनवायरमेंटली सेफ है एंड मॉडर्न है। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनल प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको डिकम्पोज होने में कई साल लग जाते हैं और फिर भी वो प्रॉपरली नहीं होता। ब्रांडिंग के लिए उनका पास कम ऑप्शंस रहते हैं और वो लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल हार्म है क्योंकि वो डिकम्पोज ही नहीं होते, हमारी एनवायरनमेंट में वो पड़े रहते हैं। अगर हम पर यूनिट प्रॉफिट एनालिसिस की बात करें तो द कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल इज ₹50 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹80 विद अ प्रॉफिट ऑफ ₹30। स्टार्टअप कॉस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो हमें रिक्वायर जो होगी वो 2.5 CR रहेगी, जिसका ब्रेकडाउन ऐसे है कि 40% जो कि 1 करोड़ बनता है वो हमारा जाएगा मशीनरी पे, 20% रॉ मटेरियल एंड ब्रांडिंग सेटअप पे जाएगा कि डॉक्यूमेंटेशन जो होगी और रॉ मटेरियल जो हम सोर्स करेंगे, 20% जो है विच इज़ 50 लाख वो हमारा मार्केटिंग के लिए होगा, 10 लाख जो है मिसलिनियस एक्सपेंसेस है विच इज़ 4%, एंड जो हमारा रनवे है कि हम आगे हमें प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े उसके लिए हमारे पास 16% है। मार्केट शेयर अगर हम देखा जाए तो पैकेजिंग मार्केट में 80% जो है वो प्लास्टिक होल्ड करता है, ट्रेडिशनल प्लास्टिक,
और बाकी जहाँ पे अदर ऑप्शंस देखें, बायोप्लास्टिक है तो वो सिर्फ 15% कवर करता है पैकेजिंग मार्केट में, एंड अदर मटेरियल्स लाइक स्टील एंड ग्लास ओनली कंट्रीब्यूट 5% इन पैकेजिंग मार्केट. To drive growth, we basically focus on two main things: social media marketing, जैसे कि रील्स बनाना, एड्स रन करना सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, एंड सोशल कोलैबोरेशंस विद कैफेज, रेस्टोरेंट्स एंड मिनी एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कि वो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करें बिकॉज इट्स इको फ्रेंडली. हर 1000 प्लास्टिक की जो बोटल्स होती हैं उनके ऊपर 30 kg ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो कि पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और वो डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लग जाता है. सो बाय चूजिंग इकोले हम उस वेस्ट को टोटली अवॉइड कर सकते हैं और एक हेल्थियर प्लेनेट को प्रमोट कर सकते हैं. आवर गोल इज टू गिव योर ब्रांड द आइडेंटिटी इट डिजर्व एंड द प्लेनेट द केयर इट नीड्स. थैंक यू सो मच.